नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो माइनिंग के बारे में कि क्या हमें क्रिप्टो माइनिंग करनी चाहिए, क्या क्रिप्टो माइनिंग प्रॉफिटेबल है, क्या क्रिप्टो में माइनिंग करके इतना कमाया जा सकता है कि आदमी अपना टाइम दे इसमें। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि क्रिप्टो माइनिंग होती क्या है। तो दोस्तों, क्रिप्टो माइनिंग बेसिकली क्रिप्टो में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, मान लीजिए आप वॉलेट टू वॉलेट पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस पैसे ट्रांसफर करने में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसका जो वैलिडेशन होता है वो माइनिंग के थ्रू होता है। तो बेसिकली अब माइनिंग में दो मेन काम हो जाते हैं। एक तो नई क्रिप्टो को जनरेट करना, जैसे बिटकॉइन के केस में नई क्रिप्टो जो है वो माइनिंग से जनरेट होती है, और उसके अलावा जो आपका ये ट्रांजैक्शन होती हैं उसको वैलिडेट करना। तो दो तरह के काम जो होते हैं वो माइनिंग में होते हैं। तो बिटकॉइन की जब माइनिंग हो रही होती है तो उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, क्योंकि उसमें बहुत ही ज्यादा यानी कि एक सेकंड में कई लाख या कई बार करोड़ तक की कैलकुलेशंस जो हैं वो करनी पड़ती हैं। आप ये मत परेशान होइए, वो कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है, आपको सिर्फ बड़े बड़े सिस्टम लगाने हैं, और उसमें एक सॉफ्टवेयर आता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, वो लगाना है और माइनिंग आपकी शुरू हो जाएगी। तो उस माइनिंग के लिए आप जो पैसे लगाते हो, आप सॉफ्टवेयर खरीदते हो, बड़ा कंप्यूटर लगाते हो, उस पे एसी चलाना पड़ता है, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन से कंप्यूटर जो है वो गर्म हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो ये सारा जो पार्ट होता है वो माइनिंग का होता है। और इसमें एक चीज और समझने वाली है कि जब माइनर बढ़ जाते हैं तब जो डिफिकल्टी होती है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। डिफिकल्टी भी एक टर्म होती है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जब भी बहुत ज्यादा माइनर हो जाते हैं तो डिफिकल्टी बढ़ जाती है, यानी कि ज्यादा मेहनत कम नहीं पड़ती है और कम बिटकॉइन माइन होते हैं। ऑफ कोर्स सिस्टम को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको तो खाली उसको लगा के छोड़ देना है। तो ये बेसिकली बिटकॉइन की या क्रिप्टो की माइनिंग होती है। अब इस पे हम बात करते हैं कि क्या क्रिप्टो माइनिंग वायबल है। अब ये वायबल कैसे नहीं रह गई है, उसके कई कारण हैं। एक तो अगर आप मान लीजिए आज आप क्रिप्टो माइनिंग शुरू करते हैं तो आपका जो कंपटीशन है वो बड़ी यूएस यूके की लिस्टेड कंपनी से है, जिन्होंने बहुत बड़े रिग बना रखे हैं, और ये मान के चलो कि करोड़ों डॉलर उन्होंने खर्च रखा है सिर्फ जो है इसकी बिटकॉइन की माइनिंग के लिए। और वो जो पैसा उन्होंने उसमें लगा रखा है तो उसका कोई हिसाब नहीं है। और वो उनमें से 2-3 कंपनी तो इतनी बड़ी हैं कि वो वहां की स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। मतलब इतनी बड़ी उन्होंने क्रिप्टो माइनिंग का काम शुरू कर रखा है। तो अब आप उसके सामने क्रिप्टो माइनिंग शुरू करते हैं तो आप कहां स्टैंड करेंगे, ये आप खुद सोच लीजिए। अच्छा, अब इसी प्रॉब्लम को देखते हुए एक इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया कि पूल किया जाए, यानी कि जो ये छोटे आपके मेरे जैसे जो माइनर हैं उनकी जो कैलकुलेटिंग पावर है, उनकी जो कैलकुलेशन पावर है बिटकॉइन के लिए, उसको एक जगह पूल करके इन बड़ी कंपनियों से कंपटीशन किया जाए। तो अब आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप अपना सिस्टम लेके और उसमें जो भी पैसा खर्चा होना है वो खर्च के आप किसी पूल का हिस्सा बन जाएं और उसमें आप माइनिंग शुरू कर दें, जिससे आपको कुछ कमाई होनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक पार्ट है। अब दूसरा पार्ट ये आता है कि माइनिंग में जो ये कैलकुलेशन वाली माइनिंग है, जो कि बिटकॉइन में अभी भी चल रही है, इथरम में भी चल रही है, लेकिन इथरम उसको खत्म कर रहा है धीरे धीरे। तो ये जो लंदन हार्ड फोर्क था वो बेसिकली प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में शिफ्ट कर रहे हैं। पीओडब्ल्यू और पीओएस क्या होते हैं इसको भी हम किसी वीडियो में आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो अब जो बिटकॉइन की माइनिंग होती है, अगर पूरे वर्ल्ड में जितनी सिस्टम बिटकॉइन की माइनिंग में लगे हुए हैं, अगर हम उन सब को जोड़ दें, उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है उसको सारे को जोड़ दें,
तो आप मान के चलें कि एक दो छोटे मोटे देश को आप 24 घंटे बिजली सप्लाई कर सकते हो। इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है उन कैलकुलेशंस में खर्च होती है। इसीलिए बिटकॉइन को क्रिटिसाइज किया गया कि ये सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा खर्च होती है। ऑल्दो जब आप नोट प्रिंट करते हो, जब आप और भी दुनिया में काम कर रहे हो, तो हर चीज में कंजम्पशन तो पावर की होती है। लेकिन एक क्रिटिक्स को एक मुद्दा चाहिए होता है, तो वो उनको ये मिल गया कि इसमें जो है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है। चलिए, इसमें लगती है तो ये तो दिक्कत वाला काम है। तो अब बीटीसी तो आज भी प्रूफ ऑफ वर्क पे काम कर रहा है, यानी कि आज भी वो सिस्टम्स में जो है कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं बिटकॉइन की माइनिंग के लिए। लेकिन बाकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं, मोस्टली ऑल ऑफ देम या तो उधर शिफ्ट कर गई हैं, आपका प्रूफ ऑफ वर्क पे शिफ्ट कर गई हैं, या वो प्रूफ ऑफ वर्क पे शिफ्ट करने वाली हैं। यानी कि अब वहां माइनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वहां क्या काम किया जाएगा? अब वहां पे प्रूफ ऑफ स्टेक आपको देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ स्टेक मतलब जिसके पास जितनी ज्यादा वो क्रिप्टो करेंसी होगी, जैसे मान लीजिए मैं ईथरम की बात करता हूं, अगर हमने ईथरम का माइनिंग करना है तो जिसके पास जितने ईथरम अपने वो स्टेक पे लगाएगा, दिखाएगा वैलिडेटर को कि मेरे पास देखिए इतने इथरम हैं, ये मैं आपके पास एज ए सिक्योरिटी रखता हूं कि मैं कोई गलत ट्रांजैक्शन वेरीफाई नहीं करूंगा, तो मेरे को इसके बदले में वैलिडेशन की पावर दी जाए। और अगर मैं गलत वैलिडेशन करूं तो मेरी क्रिप्टो जो है वो जब्त कर ली जाए। तो ये चीजें जो हैं इसमें इंक्लूड करी गई। तो इस तरह जो है प्रूफ ऑफ सिस्टम पे, प्रूफ ऑफ स्टेक पे चीजें काम करने लग गई। तो अब धीरे धीरे ये सारी चीजें जो है प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट करती जा रही हैं। तो दूसरा ये भी कारण है कि माइनिंग जो है आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। और तीसरा कारण जो मेरे को समझ आता है दोस्तों, वो ये है कि अगर जितना पैसा आप माइनिंग के लिए इन्वेस्ट करोगे, उसी पैसे को अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट कर दोगे, तो इतनी अच्छी रिटर्न वो आपको दे देगा कि आपको शायद माइनिंग करने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये सारी चीजों को देखते हुए जो मैंने एक कंक्लूजन निकाला वो ये है कि जो हम रिटेल इन्वेस्टर हैं, हम जो रिटेल बंदे हैं, आम आदमी हैं, हमें माइनिंग में नहीं जाना चाहिए, हमें इन्वेस्टिंग में ही टिके रहना चाहिए। तो दोस्तों जुड़े रहो क्रिप्टो की जानकारी के लिए। धन्यवाद।